तो समय आ गया है कि त्रिदेव की ही शक्ति कर्म फल दाता का अंत करेगी। मैं आपका आह्वान करती हूँ ब्रह्मदेव, क्योंकि महादेव पर मुझे विश्वास नहीं और विष्णु ने सदा हम असुरों से छल किया है। इसमें वर्षों तक मैंने आपकी साधना की, सच्चे मन और समर्पण से पूजा है मैंने आपको। आज आपको मेरी प्रार्थना सुननी होगी। मैं सिमिका, हिरण्यकश्यप की पुत्री, आपको आह्वान करती हूँ ब्रह्मदेव, आइए और मेरे तप का फल दीजिए मुझे। प्रकट हो जाइए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, भक्त ने आह्वान किया, जाना होगा। कहो सिमिका, मेरा आह्वान क्यों किया? तो अंततः आप आ ही गए ब्रह्मदेव। हाँ, मैं आ गया। तुम तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उस परिस्थिति में तुम्हें जो सर्वश्रेष्ठ लगा वो तुमने किया। फिर गणेश को तुम पर क्रोध करने का अधिकार कहाँ था शनि? गणेश कहाँ है? मैं बताता हूँ। तुम बहुत भोले हो हनुमान। वो हुआ यूं कि माता शनि, मैं भोला हूँ, बुद्धू नहीं। और अब तो मैं सूर्यदेव से ज्ञान भी प्राप्त कर चुका हूँ। समझ रहा हूँ कि क्या हुआ। माता छाया मेरे पास आई और मेरी माता तुम्हारे पास। गणेश तो केवल एक बहाना था। गणेश ने दोनों माताओं को सुझाव दिया कि कैसे एक दूसरे के विरुद्ध खड़े पुत्र को एक किया जाए। है ना माता, आप जानती थी कि यदि गणेश शनि को डांटेगा तो मैं अवश्य वहाँ से चला आऊंगा शनि के पास। और वैसा ही हुआ। तुम गणेश के क्रोध से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ चले आए। ऐसा नहीं है शनि, मैं तो केवल ये कहने आया था कि दोष तुम्हारा नहीं था, दोष तो भूल तो क्या हुआ हनुमान? मौन क्यों हो गए? बोलो। मैं कह रहा था, मेरा तात्पर्य है भूल तो हम दोनों की, तो फल वाले दाता आप समझ ही गए होंगे कि मेरे शब्दों का तात्पर्य क्या है। समझ गया। अब और शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। रुको हनुमान, हनुमान, तुम्हें अपने भावों को शब्द देने की आवश्यकता है। शनि में तो सामर्थ्य है कि न्याय और भावना में संतुलन बना सके। दंड कब देना है और क्षमा कब करना है वो जानता है, परंतु तुम्हें अभ्यास होना चाहिए अपने भावों को शब्द देने का। शनि, हनुमान जो कहना चाहता है उसे कहने दो। परंतु जब मेरे और शनि के बीच में सब कुछ सुलझ चुका है तो फिर तुम मुझे शब्दों में डालने के लिए विवश क्यों कर रहे हो? क्योंकि कभी-कभी वचनों की शक्ति अस्त्रों से तीक्ष्ण और बड़ी हो जाती है। सिमिका, मैं तुम्हें अमर होने का वचन नहीं दे सकता। इतनी मूर्ख नहीं हूं मैं
कि मैं आपसे वो वरदान मांगूंगी जो देने में आप सक्षम नहीं। मैं बस यही चाहती हूं कि जिसे मैं चाहूं उसे मैं अपने वश में करूं। असंभव। वशित्व सिद्धि अष्ट सिद्धि में से एक है और उसे पाने की पात्रता तुम में नहीं है। सबको वश करना असंभव है। कुछ और मांगो। इसके अतिरिक्त मैं आपसे कुछ और मांगूंगी तो आप देंगे ना? असंभव। परंतु क्यों ब्रह्मदेव? ना ही मैंने आपसे अमरता मांगी है और ना ही स्वर्ग का सिंहासन, ना ही मैंने आपसे अष्ट सिद्धियां मांगी है और ना ही नवनिधियां। ऐसा नहीं है। यदि ऐसी बात नहीं है तो मुझे वो वरदान दे दीजिए जो मैं आपसे मांग रही हूं, और आज ये सिद्ध कर दीजिए कि ब्रह्मदेव के पास भी शक्तियां हैं और आपकी तपस्या करने वालों का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तथास्तु। अब शनि मूल्य चुकाएगा। मूल्य मेरे पुत्र पर प्रहार करने का। इस घटनाक्रम का परिणाम क्या होगा सोचकर भी भय लगता है महादेव। अब क्या होगा? हनुमान शनि के बीच के द्वंद्व का एक विघ्न समाप्त हुआ, परंतु एक बड़ा विघ्न सामने आने को सज्ज है। सिंहिका कोई साधारण आसुरी शक्ति नहीं है और अब ब्रह्मदेव का वरदान पाने के पश्चात वो और अधिक शक्तिशाली हो गई। शनि के लिए आज तक का सबसे बड़ा संकट बनकर उभरेगी सिंहिका, और ये चुनौती और अधिक कठिन होगी, क्योंकि इस बार चुनौती केवल शारीरिक और मानसिक ही नहीं अपितु भावनात्मक भी होगा। गणेश ने उचित कहा था। वचन और शब्द। तुम आ गए शनि। मैं जानती थी लोरी सुनकर तुम अवश्य आ जाओगे। माता, अरे माता कहाँ चली गई? गणेश के लड्डू बन गए। अवश्य हनुमान के लिए और अधिक फल लेने गई होंगी माता। माता अंजनी ने उन्हें बता दिया होगा कि जब मैं और गणेश हनुमान के साथ भोजन करने आए थे तब क्या हुआ था। भोजन आरंभ करो। माता, माता,
सच में बड़ा आनंद आया था उस दिन। आनंद आज भी आएगा। पिछली बार माता अंजनी ने भोजन बनाया था, इस बार मेरी माता करवाई। चलो, जब तक माता नहीं आती हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। हाँ। अधीर मत हो हनुमान, माता छाया शीघ्र ही लौट आएंगी। शनि, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं जाकर छाया माता की सहायता कर दूं फल तोड़ने में, ताकि इस बहाने वो शीघ्र लौट आए। ठीक है। माता छाया, माता छाया। क्या हुआ शनि, तुम अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? न जाने क्यों मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है गणेश कि कुछ बड़ा अशुभ, कोई बड़ा अनर्थ होने को है। स्वागत है देवी छाया। आश्चर्य में हो ना, चलना चाहती हो किंतु चल नहीं सकती, बोलना चाहती हो किंतु मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे। क्यों? एक देवी इतनी विवश क्यों? तुम्हारे मन में उठे सारे प्रश्नों का उत्तर है मेरे पास, किंतु पहले मेरा परिचय तो पालो। ये है सिमहिका, महान हिरण्यकश्यप की पुत्री और मेरी स्वर भानु की माता। वो स्वर भानु जो आज राहु और केतु के रूप में खंडित होकर अभिशप्त जीवन जी रहे हैं। अब तुम सोच रही होगी कि मेरी माता यहां आई कैसे। सोचो सोचो सोचो, शनि और हनुमान ने मेरी जो दशा बनाई, उसके पश्चात मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था अपनी माता के पास जाने के अतिरिक्त। तो समझ सकती हो ना, जब एक माता को ज्ञात कि उसकी संतान पर किसी ने प्रहार किया है तो उस पर क्या बीतती है। वही हमारी माता के साथ हुआ और उन्होंने निर्णय किया कि शनि से संवाद करने से श्रेष्ठ होगा सीधे उसकी माता से बात की जाए। सिमिका के छाया महल की प्रथम अतिथि तुम हो छाया। मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी तुम यहाँ कैसे लाई गई। ना आप मुझे अमरत्व दे सकते हैं और ना ही वैश्यत्व सिद्धि। तो मुझे एक वरदान दे दीजिए ब्रह्मदेव, जिस भी छाया को मैं देख लूं वो छाया मेरी ओर खींचने लगे। जिस छाया को मैं चाहूं उसे मैं अपने वश में कर लूं, और जिस छाया को मैं पकड़ लूं वो मेरी अनुमति के बिना छूट न सके। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई सिमिका। समझ रही हो ना, यदि मैंने किसी की छाया पर अपना अधिकार कर लिया तो वो व्यक्ति मेरा दास बनता है। और तुम स्वयं छाया हो।
ये तो केवल प्रारंभ है। तुम स्वयं सोचो, इसका अंत क्या होगा। सोचो। मैं बताती हूं कैसे। तुम पर मेरा वश है छाया, और तुम जिसकी छाया हो अब वो मेरे वश में है। अब तुम्हें अस्त्र बनाकर मैं प्रहार करूंगी सूर्य पत्नी संज्ञा पर। ये केवल घबराहट है संज्ञा। सूर्य पत्नी हो तुम और मेरी सुरक्षा में सूर्यलोक में हो। तुम्हें भला कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है? भयभीत हो? होना भी चाहिए। देवों को भी भय का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। ये मेरा भय नहीं है। ये मेरा भय नहीं है देव। मेरा भय अकारण नहीं है। कोई अनिष्ट होने वाला है। कुछ भयानक घट रहा है मेरे साथ देव। माता आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आपको। हम सब है ना आपके साथ। आप पर कोई संकट बने उससे पूर्व उसे यम का सामना करना होगा। कोई सामना नहीं कर पाएगा मेरे प्रहार का, कोई भी नहीं। सब केवल दर्शक बनकर बैठे रहेंगे। तो प्रतीक्षा कैसी माता? करिए ना अपने वरदान का प्रयोग। मैं अपना प्रतिशोध पूर्ण होते देखना चाहता हूं। वास्तविक आनंद का प्रारंभ तो अब होगा छाया देवी। देव रक्षा कीजिए, मैं अपने पांव हिला तक नहीं पा रही हूँ देव। रक्षा कीजिए देव। माता! माता छाया, माता छाया, पूरा वन छान मारा, माता छाया किधर मिली ही नहीं। मुझे अनुभव हो रहा है काकुल कि माता संकट में है। उन्हें किसी असुरी शक्ति ने बंदी बना लिया है। मैंने सारा वन और पर्वत क्षेत्र छान लिया, परंतु माता का चिन्ह कहीं भी नहीं मिला। हमें शीघ्र ही सूर्यलोक जाना होगा हनुमान। चलो। माता अंजनी, यदि कोई माता को ढाल बनाकर मुझ पर प्रहार करना चाहता है तो वो आपका उपयोग करके भी हनुमान को विवश करना चाहेगा। इस समय आपकी सुरक्षा की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। शनि, तुम्हारी माता संकट में है, फिर भी तुमने मेरी माता की सुरक्षा के लिए प्रबंध किया। मैं शपथ लेता हूँ शनि, छाया माता जहाँ कहीं होगी मैं उन्हें ढूंढने और उन्हें सुरक्षित रखने में अपनी सारी शक्तियाँ लगा दूंगा।